देखिए 2013 में दिलसुख नगर का टेररिस्ट ब्लास्ट हुआ। उसमें मासूम लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए। एनआईए इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, एनआईए इन्वेस्टिगेशन है। मालेगांव है, एनआईए है, दोनों मालेगांव 2006 और 2008। अजमेर दरगाह में ब्लास्ट हुआ, एनआईए देख रहा है। मोडासा एनआईए देख रहा है। समझौता एनआईए देख रहा है। और हमारा बोलना यह है कि 2013 के दिलसुख नगर के ब्लास्ट में जिस तरीके से आईपीएस ऑफिसर्स रोज जाकर कोर्ट में बैठते थे, जेल में, चरलापल्ली जेल में, और केस को चलाए, रोज चलाए, कोई डिफेंस को कोई मौका नहीं दिए देर करने का, और 3 साल के अंदर जजमेंट आ गया। और जजमेंट कोर्ट ने कहा कि यासीन भटकल और उनका ग्रुप इन्वॉल्व है और उनको कन्विक्शन दिया, डेथ दे दिया। हम ये बोल रहे हैं कि भाई मक्का मस्जिद के ब्लास्ट केस में एनआईए इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा? अजमेर के बॉम्ब ब्लास्ट केस में एनआईए क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा? मालेगांव 2006 और 8 में क्यों नहीं दिखा रहा? मुडासा में क्यों नहीं दिखा रहा? तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि एनआईए इसमें इंटरेस्ट दिखाता है, उसमें नहीं दिखाता है। मेरा बोलना एक ही है कि भाई ये सब टेररिस्ट एक्शंस हैं, ये सब टेररिस्ट ने हरकत की है। इसमें मरने वाले पूरे हिंदुस्तानी है, छोड़ दीजिए कौन किसका, मतलब मरने वाले हिंदुस्तानी है, जख्मी भी हिंदुस्तानी है। तो एनआईए इसमें तवज्जो क्यों नहीं ले रहा? दूसरी बात देखिए आप कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद को बेल हुई। 90 डेज में बेल अपील करना था, 90 डेज में अपील नहीं किए। अजमेर के केस में असीमानंद को बेल हो जाती है, एनआईए अपील नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट जाना था। मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का डिस्चार्ज पिटीशन डालती है एनआईए। अगर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट में अपील नहीं करती तो साध्वी का डिस्चार्ज हो जाता अभी तक। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखिए। ये पूरे टेररिस्ट एक्शंस हैं और इसमें मरने वाले मासूम लोग हैं। और आखिरी बात यह है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। अब तक वो एक्यूज पे केस चल रहा है, अब तक चल रहा है। अब आप बताइए कि इसमें क्या आप नतीजा निकाल सकते हैं इसमें? बिल्कुल संजय तिवारी साहब, मैं तो आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का जो अप्रोच है, जो कंसिस्टेंट अप्रोच होना चाहिए था पूरे टेररिस्ट केसेस में, वो कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है। इसीलिए मक्का मस्जिद 8 साल के ऊपर हो गए, अजमेर 8 साल के ऊपर हो गया, मालेगांव तो 2006 का है, फिर 2008 में एक हुआ। तो हम यही चाह रहे कि आप इसमें भी तवज्जो करो ना। आप तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को डिस्चार्ज पिटीशन डाले और कोर्ट ने कहा कि नहीं देखेंगे उसके ऊपर। एनआईए जाके कोर्ट में कहता है कि नहीं, प्रज्ञा को खिलाफ एविडेंस नहीं है। अब ये तमाम चीजें अगर आती हैं तो फिर इसमें क्या नतीजा निकालेंगे? इसकी वजह एक ही है कि हम गवर्नमेंट, जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी सरकार की, ये लोग जिस चुस्ती का मुजाहरा करे, बहुत अच्छा किए दिलसुख नगर में, वैसा ही करिए ना आप क्यों असीमानंद को बेल किए क्यों नहीं डालते, उसके बेल के खिलाफ पिटीशन? क्यों साध्वी प्रज्ञा को डिस्चार्ज करना चाहते? ये तमाम टेररिस्ट केसेस हैं। टेररिज्म पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हर जो भी टेररिस्ट है उसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, मगर एक अप्रोच होना चाहिए ना। कंसिस्टेंट अप्रोच ही नहीं है गवर्नमेंट का ये। नहीं, उसमें मत जाइए, वो तो मर्सी पिटीशन का अलग मामला था। कोर्ट का जो अप्रोच है, देखिए हम इस मामलात में डेजिग्नेटेड कोर्ट है ना, ये तो प्रोसिक्यूशन का काम है कि केस को तेजी चलाए आप। मैं तो अच्छा हुआ ना कि 3 साल में आपने दिलसुख नगर केस खत्म कर दिया। अरे 8 साल हो गए मक्का मस्जिद को, क्यों खत्म नहीं करते आप? एनआईए डेजिग्नेटेड कोर्ट में चल रहा है, वो भी अजमेर का भी एनआईए कोर्ट में चल रहा है, मालेगांव के दोनों ब्लास्ट का एनआईए कोर्ट में चल रहे हैं, मुडासा भी चल रहा है। तो फिर उसमें कंसिस्टेंट अप्रोच क्यों नहीं है? असीमानंद की बेल की अपील नहीं करते तो क्या नतीजा निकालेंगे? प्रज्ञा ठाकुर को डिस्चार्ज करने का पिटीशन डालते तो क्या नतीजा निकालेंगे आप? रोहिणी सालियान कहती है कि उसको प्रेशर डाला गया था कि गो स्लो। तो ये तमाम चीजें हैं। हम यही कह रहे हैं कि टेररिज्म को खत्म करना है तो आप इसको एक ही नजर से देखिए। ये मक्का मस्जिद भी टेररिस्ट ने किया, मालेगांव ने भी, दोनों मालेगांव टेररिस्ट ने किया, अजमेर का दरगाह का ब्लास्ट भी इन्होंने किया। आप एक ही नजर से देखिए, इस पर सबको सजा दिलाइए। अगर बिल्कुल
आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं उस वक्त भी ये कहा था कि इसमें मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। मालेगांव में सब लोग मजाक उड़ाए थे मेरा, सब लोग मीडिया में एक मजाक उड़ाए थे, देखो ये कम्युनल कर दिया। मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या मालूम हुआ कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अभिनव भारत का रोल निकला उसमें। 2008 में मैं बोला हूं, यूपीए में पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला हूं इस बात को। मैं मालेगांव गया था 2006 में, वहां पर ग्राउंड में जाकर बोला हूं, मस्जिद के सामने ठहर कर। मैं हम यही बोल रहे कि प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का एक कंसिस्टेंट अप्रोच होना चाहिए, और वो जब होगा जब गवर्नमेंट टेररिज्म को खत्म करने के लिए सिंसियर हो और खत्म करें उसको, चाहे कोई भी करो। आप जिस तरह से 3 साल में केस को खत्म किए, इसी तरह खत्म करिए इन केसेस को, सजा दिलाइए इनको। सोल्यूशन एक ही है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंडिपेंडेंट तो लॉ में है, उनको इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। जितने एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एविडेंस प्रोड्यूस करिए, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्यों ना हो, उसको प्रोड्यूस करिए, डे टू डे केस चलवाइए और उनको सजा दिलवाइए। क्योंकि मरने वाले करने वाले पूरे टेररिस्ट थे और कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसमें। एनआईए आसिम आनंद की बेल के खिलाफ अपील नहीं करती, दोनों के। तो आप खुद सोचिए, मालेगांव में डिस्चार्ज पिटीशन डालते, वो बच्चों का जो मुसलमान बच्चे उसमें डिस्चार्ज पिटीशन नहीं डालते, उसमें कहते कोर्ट डिसाइड कर ले। बाबरी मस्जिद शहीद होकर कितने साल हो गए, जिनके खिलाफ केस चल रहा उनका केस चलता ही नहीं अभी। सीबीआई का 2 केसेस हैं वो। आप खुद बताइए कि क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं बदनाम हूं, मैं खराब आदमी हूं, मगर मैं जो चीज को सामने उठा रहा हूं उसमें अगर दम है, उसमें अगर सच्चाई है, तो आप एक्शन लीजिए ना गवर्नमेंट का। मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो, टेररिस्ट ने किया, मालेगांव में हुआ टेररिस्ट ने किया, दिलसुख नगर में टेररिस्ट ने किया, लुम्बिनी पार्क में टेररिस्ट ने किया। ये सब पर एक ही फोकस रखिए, एक ही एक्शन लीजिए, रोज चलाइए ट्रायल और खत्म करिए उसको। इनको कन्विक्शन दिलाइए, डेथ दिलाइए इन लोगों को भी। यही मेरा कहना है।